नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वागत है आपका। आज हम विचार करेंगे संतान के बारे में। जन्म कुंडली देख करके आप कैसे जान सकते हैं कि संतान कब कितनी कैसे होगी और संतान में बाधा क्या है। ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण संतान में समस्या उत्पन्न होती है। आज आप यहाँ पर जानिए। सबसे पहले हम संतान बाधा की ही बात करेंगे। संतान में बाधा कब होती है। देखिए, अगर आपके पांचवें घर से संतान का विचार होता है, 1 2 3 4 5 लग्न से गिनेंगे, पांचवें घर पर आ जाएंगे। अगर पांचवें घर में आपकी जन्म कुंडली में पांचवें घर में मंगल और राहु एक साथ हो तो मृत वत्सा योग बनता हुआ है, मरे हुए संतान उत्पन्न होते हैं। अब 11वां घर जो पांचवें घर से सातवें होता है, ठीक सामने होता है, क्योंकि हर ग्रह ठीक सातवें घर को दृष्टि से देखता है, पूर्ण दृष्टि से। तो अगर 11वें घर में भी मंगल और राहु होगा, लग्न से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें घर में मंगल राहु होगा तो भी मृत वत्सा योग बनेगा। अगर मंगल पांचवें घर में हो, राहु 11वें हो, या मंगल 11वें हो, राहु पांचवें, मतलब मंगल और राहु पांचवें और 11वें में आमने सामने पड़ेंगे तो भी मृत वत्सा योग बनेगा। सूर्य और केतु एक साथ हो, 11वें भाव में हो या पांचवें भाव में हो तो भी यह योग बनता है, संतान में बड़ी बाधा आती है। अगर बृहस्पति आपका पांचवें घर में उच्च राशि में हो, उच्च राशि मतलब यानी पांचवें घर में गुरु लिखा हो और यहीं पर 4 नंबर की गिनती लिखी हुई हो तो भी संतान बाधा योग बनता है। अगर बृहस्पति जितना बलवान होगा यहाँ पर उतनी ही बड़ी बाधा बनाएगा, कमजोर होगा तो बाधा नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर किसी की कुंडली में उच्च का है फिर भी उसको संतान है तो यानी उसके नवमांश में बृहस्पति नीच का होगा या वक्री होगा। पांचवें भाव में बलवान बृहस्पति संतान में बाधा बनाएगा। अब बात करेंगे संतान होगी कब। आपके पांचवें घर का स्वामी कौन है आपको ये देखना है। 1 2 3 4 5, पांचवें घर में कौन सी गिनती लिखी गई है यह आप देख लीजिए। यहाँ पर 12 नंबर की गिनती है। ऐसे किसी के पांचवें घर में 1 नंबर, किसी के 2 3 4 5 कुछ गिनती होगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि किस गिनती का स्वामी कौन है। यहाँ 12 नंबर है तो 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, गुरु। इसमें राहु और केतु को नहीं लेना है, ठीक है, राहु केतु छोड़ देंगे, सिर्फ शनि तक की ही गणना होती है। 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, गुरु है। अब आपको अपनी कुंडली में देखना है कि गुरु की अंतर्दशा कब आएगी। जब गुरु की अंतर्दशा आएगी तब संतान आपको होगा। आप जब जन्म कुंडली बनवाएंगे तो उसमें दशा महादशा विषोत्तरी दशा का एक पेज होता है। उस पेज में आप अब देखिए विवाह के बाद कि संतान का समय कब आएगा, क्योंकि कई बार बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी तो विवाह के पहले वाली दशाओं को नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखिए गुरु की अंतर्दशा 25 फरवरी 2024 से 7 सितंबर 2026 तक है, तो इस बीच में संतान संभव है। अब इसमें भी और सटीक गणना करनी हो तो इसके और महादशा, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में फिर देखेंगे बृहस्पति कब आएगा। इस प्रकार से विचार करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करेंगे हम अभी। मान लीजिए कि किसी के पांचवें घर में, इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, मान लीजिए किसी के पांचवें घर में यहाँ पर 1 2 3 4 5, पांचवें घर में 3 नंबर की गिनती यहाँ लिखी हुई है। अगर 3 नंबर की गिनती लिखी है तो 3 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, बुध होता है। यानी बुध की अंतर्दशा आपको देखनी है। बुध की अंतर्दशा देखिए कब आ रही है। बुध की अंतर्दशा, बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा यहाँ है 4 फरवरी 2029 तक। यहाँ जो डेट दी हुई होती है ये समाप्ति का डेट होता है, यानी बृहस्पति समाप्त हो गया 7/9/2026 को। 7/9/2026 से 4/2029 तक बुध में बुध की अंतर्दशा रहेगी तो संतान का योग बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में ये चीज़ आ गई होगी। अब आगे बढ़ेंगे। अगला सूत्र जो होता है यह थोड़ा कठिन हो जाता है। अगला सूत्र यह है कि आपको देखना होगा कि वर्तमान में बृहस्पति कहाँ है। बृहस्पति की दृष्टि आपके पांचवें भाव पर पड़े तो उस साल में संतान संभव है। बृहस्पति की दृष्टि 5 7 9वें घर पर होती है।
इस समय वर्तमान में बृहस्पति मकर राशि पर चल रहे हैं, 10 नंबर की गिनती पर जाने वाले हैं, 9 पर चल रहे हैं, 10 पर जाने वाले हैं। मकर राशि से बृहस्पति की 5, 7 और 9 गिनिए और देखिए क्या 5वें पर आएगा, नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 विवाह स्थान को देख रहे हैं, यानी मकर राशि में विवाह स्थान को देखेंगे तो विवाह का योग बनाएंगे। अगर बृहस्पति आपकी अगर किसी की कुंडली में 5वें घर में 2 नंबर की गिनती लिखी होगी तो उसके लिए संतान का योग नवंबर बाद बनेगा। बृहस्पति की गोचर में 5वें भाव पर दृष्टि पड़ने से उस साल में संतान का योग बनता है। अगले सूत्र पर चलेंगे। अब ये गोचर वाला जो नियम मैं बताया, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको परामर्श लेना चाहिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो 7800771770 पर व्हाट्सअप करिए। किस नंबर पर? 7800771770 पर व्हाट्सअप करेंगे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान, तो मैं इधर से आपको रिप्लाई करूंगा और आगे की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। आगे सूत्र पर चलेंगे। बृहस्पति जिसे देखे उसकी अंतर्दशा में विवाह संतान संभव है। अब देखिए बृहस्पति यहाँ पर है, बृहस्पति कहाँ कहाँ देखता है? 5, 7, 9 पर। 1 2 3 4 5, 5वें में कोई ग्रह नहीं है, किसी को नहीं देख रहा। 7वें में कोई ग्रह नहीं है। 9वें में बृहस्पति से 9वां स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बृहस्पति से 9वें स्थान में मंगल है। मंगल को बृहस्पति देख रहा है तो यानी मंगल की अंतर्दशा में संतान का होना संभव है। देखेंगे कि मंगल की अंतर्दशा, ऐसे आप पेज पलटेंगे और फिर देखेंगे कि मंगल की अंतर्दशा कहाँ है। 35-36 में है। मंगल की अंतर्दशा 20-21 में थी। तो जब मंगल की अंतर्दशा आ गई तब संतान होना संभव है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा को देख रहा है, बृहस्पति यहाँ बैठे हैं और बृहस्पति की नज़र चंद्रमा पर है, तो चंद्रमा की अंतर्दशा आप देखेंगे। सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, इसी सूत्र में वृद्धि होगी। बृहस्पति जिसके साथ बैठा हो, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बृहस्पति के साथ बैठा है, मान लीजिए यहीं बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा की अंतर्दशा में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा और शुक्र की अंतर्दशाओं में कन्या संतान की प्राप्ति का योग बनता है। अगर बृहस्पति के साथ यहीं पर शनि बैठा हो तो शनि की अंतर्दशा आप पीछे पेज उल्ट के देख लेंगे, उसमें संतान संभव है। अगला है पंचमेश जिसे देखे। पंचमेश मतलब पंचम स्थान का स्वामी। आप देखिए 5वें घर में कौन सी गिनती है, मान लीजिए 8 नंबर की गिनती है, तो 8 नंबर का स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। मान लीजिए 9 नंबर है तो 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ? गुरु हुआ। कौन सी गिनती लिखी है उसका स्वामी कौन है ये नोट कर लीजिए, ठीक। अब वो जो स्वामी हुआ आपका 5वें घर का, वह उससे 7वें घर तक गिनिए। मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु हुआ है, गुरु 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है? गुरु है। अब हम देखेंगे गुरु कहाँ पर है। गुरु से ठीक 7वें घर में 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर में जो ग्रह है उसकी अंतर्दशा में संतान का होना संभव है। एक दूसरे एग्जाम्पल से मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 का स्वामी कौन हुआ? मंगल। मंगल कहाँ बैठा है? यहाँ। मतलब ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ 8 नंबर लिखा हो और देखिए मंगल कहाँ बैठा है। मंगल के ठीक 7वें घर में जो ग्रह होगा उसकी 1 2 3 4 5 6 7, उसकी अंतर्दशा में संतान का होना संभव है। अगला सूत्र हो जाएगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी कौन है ये देखिए, वह जिसकी राशि में बैठा हो। पंचमेश जिसकी राशि में हो। 5वें घर का स्वामी कौन हुआ? यहाँ पर बृहस्पति हुआ। यहाँ पर कौन है 5वें घर का स्वामी? 12 नंबर है, 12 नंबर का स्वामी कौन हुआ? बृहस्पति। अब ये बृहस्पति कहाँ बैठा है? यहाँ। जहाँ बैठा है बृहस्पति वहाँ कौन सी गिनती है? 8। 8 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? मंगल। यानी मंगल की अंतर्दशा में संतान का होना संभव है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि कब संतान होगी। पहला पंचमेश की अंतर्दशा में, दूसरा बृहस्पति की अंतर्दशा में या बृहस्पति गोचर में 5वें भाव पर दृष्टि डाले, अथवा बृहस्पति के साथ जो हो या बृहस्पति जिसे देखता हो उसकी दशा अंतर्दशा में, पंचमेश जिसके साथ हो, पंचमेश जिसे देखता हो उसकी दशा अंतर्दशा में संतान का होना संभव होता है।
बात आती है कि संतान कितनी और कैसी होगी। देखिए, पांचवें भाव का स्वामी जो है अगर वह नीच राशि में हो तो संतान अच्छी नहीं होती हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति है पांचवें भाव का स्वामी, 12 नंबर की गिनती, 12 का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति किस राशि में नीच का होता है? मकर में। अगर पांचवें घर का स्वामी नीच राशि में हो, अगर बृहस्पति यही 10 नंबर की गिनती पर होता तो संतान योग्य नहीं होती है। मान लीजिए यहाँ 8 नंबर है, तो 8 नंबर का स्वामी कौन हुआ? मंगल। अब मंगल अगर 4 नंबर, यहाँ देखिए नीच का कॉलम बना है, मंगल अगर 4 नंबर की गिनती पर होता, यहाँ पर है लेकिन ये स्वामी नहीं है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, तो संतान योग्य नहीं होंगी। अगर पांचवें घर का स्वामी नीच राशि में होगा तो संतान उतनी ज़्यादा योग्य नहीं होती है। कितनी संतानें होंगी इसका बहुत सोच में विवेचन करना होता है। यहाँ पर मैं आपको, अब वैसे समय भी बदल चुका है, ज़्यादातर 2 ही संतानें होती हैं, इसलिए 5, 6, 7, 8 का समय तो अब निकल गया है। तो इन जनरल 2 ही संतान या 3 संतान का योग बनता है। पांचवें भाव को जितने ग्रह देखेंगे, शुभ दृष्टि से देखेंगे, मित्र दृष्टि से देखेंगे, उतनी संतानों का योग बनेगा। अगर शुक्र यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो, शुक्र और चंद्रमा पांचवें घर में हो, 11वें घर में हो, शुक्र चंद्रमा से कन्या संतान, बृहस्पति मंगल सूर्य से पुत्र संतान का ज्ञान होता है। आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले कार्यक्रम में। जय श्री राम।